अच्छा यार, मैं आपका ज़्यादा वक्त फिर दोबारा नहीं लूँगा। तो स्पीकर बुलाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपने जैसा वाक़या सुनाता हूँ। तो हम लोग ये लोगो बना रहे थे, ये 1-2 दिन पहले की बात है। तो हमारी डिज़ाइनर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने ये डिज़ाइन बनाया और उन्होंने मुझे दिखाया कि ये देखें आप, ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि यार ये रेड अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें थोड़ा मैरून कर दें। तो हमारे दूसरे डिज़ाइनर भी वहाँ मौजूद थे, तो वो पहले हंसे और उन्होंने कहा ये आपने ऐसी बात की है कि अगर कोई बंदा आके आपसे पूछे कि शाफिक भाई ये कद कैसे बड़ा होता है, और आप कहीं शजी से पूछ लो तो मैं बुलाऊंगा शजी अब्बास को। मेरा नाम शजी है और मैं छोटा हूँ और मुझे पता है। तो आप सबके जहन में कुछ सवाल होंगे, आप लोगों के जहन में सवाल हैं, वो भी मुझे पता है, मुझे सब पता है। जी मैं बचपन से ऐसा हूँ, और नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे खींच के लंबा नहीं किया जा सकता। जी मेरी शादी हो चुकी है और नहीं मुझसे कुंडी नहीं लगती। लेकिन उनसे लगती है। ये तो हो गए आपके सवाल। अब कुछ मेरे दिल की भी सुनना। मैंने 3 क्लास के बाद ये कभी नहीं कहा कि मैं बड़ा होकर कुछ बनूंगा, क्योंकि ना तो मैं बड़ा हुआ ना मैं कुछ बना। घोड़ा देखा आपने, घोड़े के ऊपर एक सीट होती है, उसको जीन कहते हैं। मैंने अपने चौवा कुत्ते के लिए वो खरीदी है, बड़ा है मुझसे वो। मुझे मेरे अब्बा ने बचपन के बाद ये कभी नहीं कहा कि बेटा ग्रो अप, नहीं हुआ जा रहा मुझसे। खैर, स्टैंड अप के लिए आपको पता होगा कि लिखा होना ज़रूरी है, बड़े बड़े लोग करते हैं इस तरह। आता हूं, आप पे भी आऊंगा। मैं एक दफा जनाजे पे चला गया, आंटियों ने रोना छोड़ दिया, वो मुझे देखने लग गई। मैंने सोचा मैं हैंडसम हूं, लेकिन मैं तो छोटा हूं। अब सब जनाजे को कंधा दे रहे हैं। मैंने हाथ दिए। अब कब्रिस्तान में जनाजे से पहले मेरी बगलें घुस रही हैं। छोड़ें, खैर मरने मराने की बातें को छोड़ें, हम किसी और बारे में बात करते हैं। मेरे भाई के बारे में बात करते हैं। मेरा एक भाई है, वो भी छोटा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो छोटा है। उसे मैंने बताया, हम छोटे हैं ब्रो, बाहर निकल के देख लोगों को। वो निकला नहीं था बाहर। मैंने बताया हम छोटे हैं, बाहर निकल के देख लोगों को, लोग हमसे अलग, सॉरी, हम लोगों से अलग हैं। खैर वो इतना परेशान हुआ, वो बहुत हैरान हुआ इस बात के ऊपर कि हम छोटे हैं। वो इतना हैरान हुआ कि वो बाबा के पास चला गया। अब बाबा परेशान हो गए। मैं कहा बाबा आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपसे तो कुंडी लगती है। हमारा एक और भाई है, वो हमारी तरह छोटा नहीं है, वो हमारे खानदान में सबसे लंबा है, बड़वा। ये पर्सनल
पागल। अब अब्बा ने उसको देखा, अब अब्बा हैरान हो गए, अम्मा परेशान हो गई। जिसको समझ में आई है उनके मुंह पे लानत है। सब हैरान परेशान है। हमारे घर में 3 भाई, एक अम्मा अब्बा, हैरानी और परेशानी रहते हैं। हैरानी परेशानी की बातों को छोड़ें, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग फेस्टिव। अच्छा सोचते हैं। ईद पे बात करते हैं। ईद पे मैं सिर्फ अपने एक भाई से मिल सकता हूं। बड़े वाले से मैं मिल ही नहीं पा रहा। मतलब ऐसा नहीं कि हम कोशिश नहीं कर रहे, हम मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उसके नीचे से निकल जाता हूं और उसकी चीजें मुझे टकरा रही हैं। और मेरी बीच की मांग निकले जा रही है। लोगों के खानदान बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। हमारा आधा खानदान बड़ा है, आधा खानदान छोटा है। हमारा अलग ही डिफरेंट है। खैर, जो बीच की मांग है, मेरे बाल लंबे होते थे पहले। मुझे बाल लंबे रखने का बड़ा शौक था। म्यूज़िक का बहुत शौक था मुझे। म्यूज़िक का मुझे बड़ा शौक था। मैंने कॉन्सर्ट के टिकट्स लिए। अब मैं कॉन्सर्ट के टिकट्स लिए फ्रंट रो में खड़ा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ। आतिफ मेरी बगलें देख रहा है, मैं आतिफ का असलम देख रहा हूँ। अब मैं नाच रहा हूँ। अब मैं नाच रहा हूँ। आप लोगों का हो जाए तो मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा। मेरे हाथ थक जाते हैं, छोटे छोटे हैं। अब मैं नाच रहा हूँ, नहीं, मुझे एक धक्का लगा, मेरी आंखें बंद हो गई। खुली तो आतिफ और असलम मेरे मुंह पे थे। आतिफ झुका, कहा बेटा माइक ले लो। दैट्स माय टाइम गाइस। ये अपने पुर्जे लेके जाओ यार। तो आज का शो यही था। ज़ोरदार तालियां। तो अगर आप सबको पसंद आया तो इंशाल्लाह आज हमारा पेज बन जाएगा। जी शुक्रिया सर। तो हमारा पेज बन जाएगा, उस पर वीडियोस आएंगी, आपने शेयर करना है। और ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। आई होप कि सबको अच्छा लगा हो। तो इंशाल्लाह अब हम सैटरडे संडे को इस तरह के प्रोग्राम करते रहा करेंगे और आप लोग आते रहिएगा। पहली दफ़ा फ्री था, अगली दफ़ा पैसे दे के आने सब, ठीक है। तो बस यहाँ तक था। सब दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट शो पे मुलाकात होती है। थैंक यू।